तो हेलो दोस्तों। तो आज आप लोग के इस वीडियो में आप लोग को क्लास 12th का चैप्टर 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को कराया जाएगा, जिसका नाम है वैद्युत कारण अक्ष पर वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको बताया जाएगा। इसको हम लोग अच्छी स्थिति भी बोलते हैं और अनदैर्घ्य स्थिति भी बोलते हैं, किसी किसी किताबों में लिखा होता है। ठीक है दोस्तों। तो और इसका क्या है कि यह हर साल, क्योंकि यह हर साल आपका 5 अंक में पूछा जाता है, हर साल। तो क्यों ना हम इसे इतना अच्छा से आपको बता दें और आप इतने अच्छे से समझ जाएं कि आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाए। क्योंकि ये तो आपका डेरिवेशन पूछेगा ही, डेरिवेशन के साथ साथ आपका इसमें न्यूमेरिकल भी देगा, न्यूमेरिकल मतलब सवाल भी देगा आपका। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज आपको बहुत ही शानदार तरह से बताते हैं। अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आता है और अगर नहीं भी आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसे फिर से दोबारा वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप लोग को समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आज अच्छ है तो कल वाला वीडियो निरक्ष वाला आपके पास चला जाए उसका नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको माइनस क्यूब और प्लस क्यूब के दो बिंदु आवेश है, माइनस क्यूब और प्लस क्यूब के दो बिंदु आवेश है, और जिनके बीच में एक बिंदु है, एकदम बीच में एक बिंदु है O। ठीक है, O बिंदु है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और उसको दर्शाते हैं हम लोग E से। ठीक है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाते हैं E से, तो हमें इसी को तो ज्ञात करना है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लस क्यूब है, प्लस क्यूब से कोई बिंदु यहाँ पे P है देखिए, और यह E1 की तरफ है और यह E2 की तरफ इशारा कर रहा है। अब किसी किसी किताबों में दोस्तों यहाँ पे जो है 2L की जगह मतलब माइनस क्यूब और प्लस क्यूब के जो बीच की दूरी होती है, किसी किसी किताबों में 2D दिया है, किसी किसी किताबों में केवल D ही दिया है। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं 2L से लेकर के बता रहा हूँ। हम लोग इसलिए इसे डिवाइड करते हैं, मतलब 2L के रूप में लिखते हैं या 2D के रूप में लिखते हैं, जिससे हमारा जो O और माइनस क्यूब है या O प्लस क्यूब है वो बराबर हिस्सों में बट जाए। जैसे कि यहाँ भी L हो गया तो यहाँ पे भी L है। अगर यहाँ पे 2D रहता तो यहाँ D होता और यहाँ D होता, मतलब बहुत ही आसानी से मेरा जो कैलकुलेशन है वह हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, उसे 2L माने हैं। ठीक है, माइनस क्यूब है और यहाँ पे प्लस क्यूब है, तो क्या बोलेंगे, इसी चीज से हम यहाँ पे लिखेंगे थ्योरी टाइप का। क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, माना दो बराबर परंतु विपरीत क्या है, आवेश है, आवेश। माइनस क्यूब है प्लस क्यूब है, तो कब माइनस क्यूब और प्लस क्यूब, माइनस क्यूब और प्लस क्यूब, माइनस क्यूब और प्लस क्यूब हैं जो कि क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जो कि क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव तो बन ही रहा है, जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। ओके दोस्तों, इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, केंद्र से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर
P है, जहां पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E को क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र, तो बोलेंगे E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत दोस्तों? बस जो भी हम यहाँ लिखे हैं वही यहाँ पे छापे हैं। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि माइनस क्यूब और प्लस क्यूब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव हैं। इनके बिंदु और इनका दूरी देखिए, O से लेकर के Q तक, O से लेकर के माइनस क्यूब तक जो है, यहाँ पे जो 2l है, क्योंकि माइनस क्यूब और प्लस क्यूब के बीच की दूरी कितनी है, 2l। देखिए आप लोग ध्यान से, ओके। यहाँ पे क्या देख रहा है आप लोग कि माइनस क्यूब और प्लस क्यूब के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। और यहाँ पे O और माइनस क्यूब से l दूरी बांट दिए, और O और प्लस क्यूब से l दूरी बांट दिए, क्योंकि यहाँ पे 2l तो l और l बांट दिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि माइनस क्यूब के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके बाद प्लस क्यूब के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब हमें 2 बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया होता है। कौन सा फार्मूला? कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही बताए थे आप लोग को क्या होता है। और जिसको नहीं पता हो जा करके वीडियो में देख सकता है हमारे। E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या था, Q1 माने Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही था। तो यहाँ पे इसी फार्मूला को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सर? क्योंकि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, माने किसी बिंदु पे है ना P, तो उसी के लिए हम इसको ज्ञात करेंगे। चलिए, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो एक बार हम माइनस क्यूब के कारण लगा रहे हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 2 बार लगाना है। एक बार माइनस क्यूब के कारण बिंदु P पर, और एक बार प्लस क्यूब के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ आप लोग लिखेंगे माइनस क्यूब के कारण, माइनस क्यूब आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर जगह नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोग को। देखिए दोस्तों, जितना भी आपको ऊपर लिखे हैं, इस चित्र को बनाने के बाद आपको इसे जरूर ही लिखना है। ठीक है, तभी आपको टीचर पूरा का पूरा नंबर देगा, अन्यथा हम तो नहीं कर सकते भैया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। हमने बोला है माइनस क्यूब आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यूब आवेश यहाँ है, बिंदु P है यहाँ पे। तो अब आप लोग ध्यान समझिएगा, फार्मूला आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फार्मूला होता है, हाँ, Q/R स्क्वायर। वहां पे हमने क्या लिखवाया था, Q1 Q2 लिखा था ना, सॉरी उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे Q/R स्क्वायर ही होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा कि इतना हमारा फार्मूला हो गया। अच्छा, इतना से ही हम हल करेंगे। अब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यूब की जगह पे क्या है दोस्तों, माइनस क्यूब के कारण ले रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव में चिन्ह को नहीं दिया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव में चिन्ह को नहीं लिया जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस क्यूब है तो यहाँ पे हम माइनस क्यूब लगा दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं।
हम जैसा है केवल क्यूब को ही लेते हैं, चाहे माइनस हो या प्लस हो, क्यूब को ही लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर इस पर, आर को कहते हैं दूरी, आर को कहते हैं दूरी। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस क्यूब के कारण है, बिंदु पी पर निकाल रहे हैं, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्यूब से बिंदु ओ का यल है, माइनस क्यूब से ओ तक का दूरी कितना है? यल है। ठीक है, और यहाँ जो है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बिंदु जो ओ है, ओ से लेकर के पी तक की दूरी कितनी है? आर है। मतलब अगर यहाँ से माइनस क्यूब से बिंदु पी की तक की दूरी टोटल देखा जाए तो एक यल भी है और एक आर है। ठीक है, माने अरे यल यहाँ से छोटा सा हो गया क्योंकि इतने के लिए यल हो गया, और बाकी यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक के लिए तो आर हो गया ना, इसीलिए हम इसको दो भागों में तोड़े हैं। ठीक है, तो माइनस क्यूब का सिंपल समझिएगा आप लोग कि माइनस क्यूब और ओ के बीच की दूरी कितनी है? यल है, केवल यल है। ओ से लेकर के पी तक की दूरी कितनी है? देखो ओ एला है, ओ से लेकर के पी तक की दूरी देखो क्या माने हैं? आर माने हैं। तो यहाँ से जब टोटल दूरी पूछेगा माइनस क्यूब का बिंदु पी तक के लिए तो यल प्लस आर होगा, यल प्लस आर होगा। ठीक है, यल प्लस आर होगा, या तो आप लोग आर प्लस यल लिख दो, मैंने इसको उल्टा कर दो, आर प्लस यल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ठीक है, बस आप लोग को यही, जिस चीज को इसको जो समझ गया मान लो ये पूरा कर लेगा। ठीक है, तो आर की जगह पे क्या रखेंगे हम? क्या निकला है यहाँ पे हमारा? आर प्लस यल निकला है, तो आर प्लस यल हो गया, और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। क्या हो गया? होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आप लोग का जो है, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे हम इसे? समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, क्यूब आवेशकरण निकाले हैं वैद्य तीव्रता, उसी तरह हम लोग प्लस क्यूब आवेशकरण बिंदु पी पर निकालेंगे वैद्य तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हमने इसके लिए आर प्लस यल लिया था क्योंकि यहाँ से यल है और यहाँ से आर है, लेकिन अगर हमारा प्लस क्यूब के कारण बोले बिंदु पी पर तो इसके लिए दूरी दिया ही नहीं है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे खाली है, तो यहाँ से दूरी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए बिंदु जो ओ है और पी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह आर है। मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और ओ और बिंदु पी देखिए, अब इन दोनों के बीच की दूरी यल है। मतलब अगर हम इस पूरे में से इतना को घटा देंगे, इतना अगर मान लो घट गया तो इतना बचेगा नहीं पटवा, और इतने पार्ट इसको चाहिए। मतलब कि अगर हम आर में से यल को घटा दें, आर पूरा है और पूरे में से अगर इतना घटा दें तो इतना की दूरी हमें मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऊपर का हम देखिए मिटा दिए हैं क्योंकि अब नीचे आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम यहाँ पे आप लोग का लिख देते हैं कि प्लस क्यूब आवेशकरण। चलिए दोस्तों, माइनस क्यूब के कारण यहाँ पे हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, प्लस क्यूब के कारण ले लेते हैं। तो प्लस क्यूब आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला आप लोग को पता है, यही वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि उसके लिए भी तो एक बिंदु का कार्य कर रहा है। प्लस क्यूब कर बिंदु P पर, तो कोई बिंदु ही है, इसके लिए फार्मूला वही रहेगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? 1/4 1/4 क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्लस भी नहीं लगाएंगे, और क्योंकि आप लोग यहाँ पे भी माइनस न लगाए थे। क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में हम चिन्ह को नहीं लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लगाए थे। अच्छा, बट्टा अब आर स्क्वायर है। आर क्या है? यहाँ पे दूरी है, तो यहाँ पे दूरी क्या होगा? अभी आपको दूरी बताए हम कि आर माइनस यल होगा। ठीक है, अब इसका हो गया स्क्वायर, इसका हो गया स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका ये हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। मतलब
कि इन दोनों का माइनस क्यूब और प्लस क्यूब के कारण करेक्ट बिंदु पी पर के कितना वैद्युत क्षेत्र है हम उसे ज्ञात करेंगे। माने इस बिंदु पे कितना इन दोनों का वैद्युत क्षेत्र है हम उसे ज्ञात करेंगे। और उसे ज्ञात करने के लिए हमें दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र का फार्मूला जो होता है E बराबर E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। ठीक है दोस्तों, E2 माइनस E1। अब हमें बहुत ही आसान काम करना है कि जो E2 का मान है E2 में रख दो। मतलब क्या निकाले हो आप, इसे E1 निकाले थे आप लोग, इसका E1 निकाले थे, मतलब यहाँ पे E1 मान लो और इसे E2 मान लो। E1 और E2 निकाले थे आप लोग, तो E1 ए हो गया, E2 ए हो गया, E2 में से E1 को घटा दो, आपका निकल जाएगा क्या, वैद्युत की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए इसे हम करते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका E2 का वैल्यू कितना है भैया, E2 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है माइनस, ठीक है, E1 का वैल्यू आप लोग देख ही रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इस तरह से आप लोग का E2 और E1 का वैल्यू रखा गया। अब आप लोगों को ध्यान से देखोगे तो अब इसे हम इसे मिटा सकते हैं यार, इसे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे मिटा देते हैं आप लोग। आगे हम इसको लिखे हैं, फिर दूसरा वाले को लिखे हैं, माने माइनस क्यू के कारण, फिर प्लस क्यू के कारण, फिर हम इसका परिणामी निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे अब मिटा दे रहे हैं क्योंकि मेरा समीकरण मिल चुका है। अब आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि आप लोगों का जो इतना पोर्शन है ए वाला, देखो माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब कोई ध्यान से देखिए इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यूब जो है यहाँ पे और यहाँ पे भी जो क्यूब है वह क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यूब इक्वल कितने लगा है, क्यूब कॉमन ले लिए। अब आपके पास क्या बचा, तो अंदर आपके पास क्या बचा, यहाँ पे मान लो एक बचेगा, गुणा में तो एक बचेगा, अपान R माइनस L बचेगा इसका होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस है, क्यूब कॉमन ले लिए हो। अब क्या बचा आपके पास, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका बचा, मतलब आपका इतना हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, जो भी झमेला होगा आप लोग का, जो कैलकुलेशन होता है इसी सब में हार्ड होता है। तो आप लोग बस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए और हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाते जा रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इन दोनों का लसा मतलब कि एलसीएम ले लें, इन दोनों का लसा मतलब कह सकते हैं एलसीएम ले लें, तब क्या होगा। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं हम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्यूब है आपका। अब यहाँ से देखिए इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, क्या मिलेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर डॉट, एलसीएम का मतलब सिंपल सा गुणा होता है, हम इसका दोनों क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो आज इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये गुणा चिन्ह हो गया और यहाँ पे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका इसमें भाग देते हैं, जितना आता है ऊपर उसमें गुणा करते हैं, यही होता है हम लोग का जो सिंपल जोड़ होता है। तो इसका इसमें जब भाग देंगे तो R माइनस L से R माइनस L का होल स्क्वायर कट जाएगा, तब आपके पास क्या बचेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसका ऊपर गुणा करेंगे एक में तो R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत, R प्लस L का होल स्क्वायर ही बचेगा। फिर क्या होगा आपका माइनस। अब इसका जब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो ई वाला R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर काट देगा। मतलब अब क्या बचा आपके पास, R माइनस L का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, बहुत ही एकदम शिद्दत के साथ। भाई ये भी न्यूमेरिकल बनाया गया है डेरिवेशन, तो सोचे समझ के। अब आगे देखिएगा क्या करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। इसे a मानो इसे b मानो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, जरूर कर सकते हैं।
चलिए हम यहाँ पे इसका कर देते हैं। तो 1/4πε0 और क्यू का जो है क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को कैमरा में दिख रहा है? ओके, तो यहाँ देखिएगा, इसे ए माने इसे बी माने तो a² + b² होगा, तो a² + b² + 2ab, क्योंकि 2ab होता है, a इसे माने और b इसे माने तो 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो माइनस है माइनस लगा दो। अब इसको डायरेक्ट मत खोलना आप लोग, डायरेक्ट इसको मत खोलना, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दो, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह होगा मिस हो सकता है आप लोगों से। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए कोष्टक में। अब इसे खोलो, a² + b², यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab, तो -2a का वैल्यू है r और यह 2ab। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका ऊपर का पोर्शन हो गया और नीचे में क्या है आपका r - l का होल स्क्वायर डॉट r + l का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखो, वाला जो स्टेप है बहुत ही कठिन हो सकता है आप लोग के लिए। क्या है? r - l का होल स्क्वायर डॉट r + l का होल स्क्वायर। तो आप लोग को फार्मूला पता होगा क्या कि हमने पढ़ा था a² - b² जो फार्मूला होता है वह a² मतलब a + b और a - b होता है, यही होता है। या तो आपका यहाँ माइनस हो सकता है या तो यहाँ आपका प्लस हो सकता है, यही होता है। तो इसी फार्मूला से हम इसको करेंगे। तो क्या आप लोग इसको देखिएगा, इससे a - b मानो a और इसे मानो कि आप लोग b, ठीक है, a - b और a + b मानो, तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा? तो अगर मैं आप लोगों के सामने r² - l² लिखता हूँ, r² - l² लिखता हूँ, तो इसका मतलब समझिएगा, इसे आप लोग क्या माने हो? a² - b², a² - b² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है? a - b a + b, और जो स्क्वायर लगा है तो एक और भी स्क्वायर लगा दो और एक और भी स्क्वायर लगा दो। समझ रहे हैं आप लोग? एक बार फिर समझिएगा, क्या है? इसे a माने हम लोग और इसे b माने हम लोग, तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है? a² - b² का a - b, तो देखो a - b और a + b होता है, और उसके बाद क्या लगा है? इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, इसलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इतना देखिए, ये जो भर चुका है इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ और मैं यहाँ से आगे चलूँगा। ठीक है, तो आप लोग के सामने ही देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका, अब यहाँ से इसको हम ले रहे हैं, यहाँ पे ई बराबर चलना है आपका सवाल में, क्या है आपका 1/4πε0 और क्यूब है, और यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा? देखिए r² है। अब इसको जो माइनस, इसको पूरा खोल देते हैं एक बार, ये वाला जो है पूरा इसको हम लोग खोल देते हैं। तो आपके पास है r² प्लस l² प्लस 2r, फिर माइनस का कोष्टक के अंदर, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, माइनस का और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, क्या लिखने का? r²। उसके बाद प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस मिले क्या होगा? माइनस, क्या मिलेगा आपका? l²। समझ में आ रहा है? इस चिन्ह को माइनस प्लस तो माइनस हुआ, माइनस प्लस तो माइनस हुआ, l²। अब माइनस है और यहाँ माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस, तो क्या निकलेगा? 2r। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर का मेरा भाग हो गया। अब नीचे का जो भाग लिखा है उसे लिख देते हैं, क्या? r² - l²। ठीक है दोस्तों, तब आप लोग यहाँ चीज और लिखिएगा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि r² है और r² है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इससे कट जाएगा। अच्छा जी, r² से r² कट जाएगा, l² से l² कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। l² से l² कट गया, r² से r² कट गया। अब आपके पास क्या बचा? 2rl और 2rl। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग लिखिएगा चूंकि,
चूंकि हम लोग क्या करते हैं कि यल स्क्वायर को बहुत ही क्या करते हैं, छोटा मान लेते हैं। किससे? आर स्क्वायर से। किससे मान लेते हैं हम लोग? आर स्क्वायर से। और इसके ऊपर भी तो आर स्क्वायर था, मैंने 2 यहाँ पे देखिए, जो इसके ऊपर था तो यहाँ पे 2 था। तो अब आप लोग देखिएगा यल स्क्वायर जो है बहुत छोटा है। किससे? आर स्क्वायर से। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। क्या करेंगे? यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, मतलब इसका मान कुछ भी नहीं बचाएंगे। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं? नगण्य मानते हैं। क्या? नगण्य मानते हैं। ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, अब आपके पास क्या बचा? तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा आपके पास, क्यूब बचा, और 2RL मिलकर के 4RL होगा कि नहीं? 4RL बचा बट्टा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर आपका ये रहेगा, यल स्क्वायर आपका खत्म हो चुका है क्योंकि आप इसे नगण्य मान लिए हो, लेकिन इसके ऊपर का घात तो है ना, क्योंकि ये दोनों पे घात है। इसके लिए घात हट सकता है लेकिन इसके लिए घात नहीं हटेगा। तो आर स्क्वायर के संग या इसको लेकर घात में, तो आर स्क्वायर के घाते 2 होगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं, और यह क्यूब है। ठीक है। अब अगर हम 4RL को इसको कोष्टक में लेते हैं, 4RL बटा आर स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या होता है? गुणा होता है ना, कि जब किसी कोष्टक के बीच से अंदर है और बाहर है तो इसके बीच में गुणा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आर का 2 में गुणा करेंगे, मतलब आर का 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आर है 1 और यहाँ पे आर 4 है, तो एक आर इससे काटेगा तो यहाँ कितना बचेगा? आर का 3 बचेगा, माने आर के पावर कितना बचेगा? 3 बचेगा आर के पावर। अब आपके पास क्या बचा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, यह क्यूब बचा। अब यहाँ पे बचा आपके पास केवल क्या? 4L अपान आर का क्यूब। क्या बचा? आर का क्यूब बचा। अब आगे देखिएगा, जो यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे 4RL है, तो आप लोग एक चीज़ और जान लेना कि इसके बाद जब हम यहाँ लिखेंगे E बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। क्यूब तो क्यूब ही रहने दीजिए। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि क्यूब इंटू 2L होता है, क्यूब इंटू 2L होता है। मैंने इसको 4L, इससे क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं 4L को? 2 दूनी 4 और L, तो 4L हो गया और यहाँ क्यूब हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने कि 4L को हम क्यूब मैंने 2L गुणे 2 लिखे हैं, एक गुणा का चिन्ह है, मान लो एक गुणा का चिन्ह है, तो कितना हो गया? 4L और यहाँ क्यूब हो गया अपान में आर का क्यूब। तो आप लोग जानते हो कि चूंकि P बराबर, P को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P का जो वैल्यू है वह क्या होता है? क्यूब इंटू 2L ही होता है, क्यू इंटू 2L ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि Q इंटू 2L की जगह, मतलब इतना के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं। तो E बराबर मेरा क्या निकल के आ जाएगा? ये 2 तो है, तो यहाँ पे 2 आगे हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला आपका? Q माने P मिला है। क्या मिला है? P। क्या मिला है दोस्तों? P। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आगे हम इसको लिख लेंगे, फिर इसको लिख लेंगे। आगे हम इसको लिख लेते हैं, फिर इसको लिख लेंगे। तो यहाँ से मेरा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या निकला आपका? P। तो P हो गया, और जो गुणा में है इसको आगे कर देते हैं, 2P हो सकता है क्योंकि ये तो गुणा में है ना। P आगे लिखो, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ हो गया 2P, और ये हो गया आपका R का क्यूब। ये सब ऊपर का गुणा था इसलिए इतना हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपका यह फार्मूला निकला है। यह आपका फाइनली अंतिम हो चुका है। किसका? वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल चुका है, डेरिवेशन इसका हो चुका है। तो आप लोग को क्या किया गया है, पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, एक शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले हमने क्या किया, इसे रेज कर दे रहे हैं। आप लोग जितना भी होता है इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नीचे का भी रेज कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? माइनस क्यूब के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
पहला निकालोगे, फिर प्लस क्यूब के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीसरा निकालोगे। इसके लिए समीकरण 1 बनाए, फिर दूसरे के लिए समीकरण 2 बनाए। फिर क्या करोगे, परिणामी निकालोगे। क्या निकालोगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालोगे। तो परिणामी में क्या करोगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दोगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दोगे, मतलब E बराबर क्या करोगे, E2 माइनस E1 कर दोगे। अब यहाँ पे इसी को करते करते जो मेरा सॉल्व होगा आंसर, अंत में फाइनली आंसर मेरा क्या निकलेगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r का क्यूब, 2p/r का क्यूब। इस तरह से आप लोग का यह डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है। और आप लोग बहुत ही धीरे धीरे अगर वीडियो को आराम से स्लोली करके देखिएगा, और इसका जो क्वालिटी है आप लोग 360 करके देखिएगा तो बहुत अच्छा दिखाई देगा आप लोग को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को और एक बात कि इस चीज पे एक आपका न्यूमेरिकल भी आता है, तो इस न्यूमेरिकल के लिए दोस्तों आपको अगले वीडियो में इसका हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। और यह जो है आपका 5 अंक का पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो यह वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे कि आने वाला इसका अगला पार्ट आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलामत रहिए।